नमस्कारम। एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप सबों का स्वागत। और टेंथ में आए सभी बच्चों का, जो बच्चे अभी टेंथ में आए हैं और जिनका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उन लोगों का भरपूर स्वागत। आप नाइन्थ से टेंथ में आ चुके हैं। अब इस नाइन्थ से टेंथ में आने में क्या क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो आपके क्लास बदले हैं। दूसरा, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो आप देते आए हैं वो बदलने वाला है। मतलब कि पहले आपका एग्ज़ाम आपके स्कूल में हो रहा है, आपकी कॉपी स्कूल में चेक होती है, आपके मार्क्स वहीं मिल जा रहे हैं और आप टीचर्स के साथ मार्क्स बढ़ाने के लिए फाइट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। टेंथ में ये चीज़ें नहीं होंगी। आपका एग्ज़ाम, मैं फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, टेंथ फाइनल बोर्ड की एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, स्कूल में नहीं होगा। कॉपी आपके स्कूल में चेक नहीं होगी। मार्क्स बढ़ाने या कम करने के लिए अपने स्कूल टीचर्स से जितने आसानी से लड़ लेते थे या जिस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते थे, वो नहीं कर पाएंगे। डरा नहीं रहा हूँ मैं, ये कुछ रियलिटीज़ है जिनको आप भी जानते हैं, मैं बस बता रहा हूँ। सो दीज वेर द चेंजेस। आप 9 से 10 में आ रहे हैं, आप फिल्मी डायलॉग की तरह ये मत बोलिए स्वागत नहीं करोगे हमारा। ऑब्वियसली आपका स्वागत किया जाएगा, बेहतर तरीके से चीज़ें तैयार हैं आपके लिए। लेकिन ये कुछ सच है जो 9 से 10 में बदला है कि आपके एग्ज़ाम स्कूल के बाहर होंगे। जिस तरीके से अपने टीचर्स से सपोर्ट लेते थे, नंबर बढ़ाने में बातचीत कर पाते थे, वैसा अब नहीं हो पाएगा। इसका ध्यान रखते हुए ही तैयारी करेंगे। और एकदम यहाँ जहाँ आप हैं, एकांत द परफेक्ट प्लेस, तैयारी करते हुए भी एकांत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक एकदम सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच के साथ, एकदम सिलेबस को देवता मानते हुए, सिलेबस को फोकस करते हुए एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सिलेबस के बाद जितने सिलेबस में टॉपिक देंगे उन टॉपिक्स को पढ़ाए जाएंगे। और सिलेबस के बाद जब हम उन टॉपिक को कवर कर लेंगे तो उससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, सारे पीवाईक्यूज को कर लेंगे। और पीवाईक्यू को करने के साथ ही मैं आपको बताता चलूंगा कि फ्यूचर क्वेश्चन या गेस्ट क्वेश्चन क्या है जो आ सकता है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। पिछले बैच में जिन बच्चों को बताया गया एज इट इज क्वेश्चन आया है। इतना ही नहीं, फ्यूचर क्वेश्चन के साथ ही लास्ट में मार्केट में अवेलेबल जितने भी मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर या फिर जितने भी सैंपल पेपर आ जाते हैं, ओसवाल, अरिहंत, एडुकार्ड, जितने भी सैंपल पेपर हैं, वो सारी चीज़ें आपको का सॉल्व करवाया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच होगा। ऑब्वियसली सारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के साथ ही हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे। जितने भी सैंपल पेपर हैं, गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर, इस बार भी आप देखिए काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी हमने कवर अप किए थे। तो आपको बस एकांत द परफेक्ट प्लेस को ज़रूरत के लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि इससे ऑब्वियसली मुझे भी बनाते हुए अच्छा लगेगा और जितने लोग हैं वो बस कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चाहे आप किसी भी ग्रुप के हों, आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, आप इसमें बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, आप इस ग्रुप के हों, इस ग्रुप के हों कि आपको समझ में ही नहीं आता, आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी बच्चों को ध्यान में रख करके बेहतर प्लानिंग की जा रही है ताकि आपको, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर वर्क ईजियर। ये मेरा काम है कि मैं आपके चीज़ों को कैसे आसान बनाऊँ। ठीक है, 2-3 चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो अपने रूटीन पे ध्यान रखिए, ठीक है, रूटीन बेहतर तरीके से बनाइए। और रिक्वेस्ट होगा मेरा, आपने हेल्थ का ख्याल रखिए, चूँकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है। या कभी भी जिस भी एग्ज़ाम या कंपटीशन या गेम किसी भी देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप हेल्दी होंगे तो किसी भी काम को बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उठने और सोने, खाने पीने, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आप बेटर तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। दूसरा, पढ़ते हुए कई बार ऐसा सुनने का मन करता है, एक अगली चीज़ जिसे वैल्यू करने की ज़रूरत है वो है आपका इमोशन। ठीक है, आपकी भावनाएं, इसको वैल्यू करिए, इसको समझिए और इसको मैनेज करिए। कहने का मतलब, कई बार बच्चे ये कहते हैं सर मन नहीं है, ठीक, फिर वो कहते हैं सर मम्मी या पापा डांट दिए तो बच्चे गुस्सा हैं, सर कुछ ऐसा हो गया, बच्चे नाराज हैं, ठीक है, दुखी हैं। ठीक है, आप किसी भी मूड में हो सकते हैं। मन है या डोंट वेट फॉर गुड मूड, आप हमेशा अच्छे मूड का इंतजार मत करिए। पढ़िए, अगर मन नहीं है तो पढ़िए, अगर गुस्सा में है फिर भी पढ़िए, नाराज हैं फिर भी पढ़िए, दुखी हैं फिर भी
कुछ भी है पढ़िए ज़रूर, क्योंकि लगातार पढ़ते रहेंगे और पढ़ते हुए ही कभी भी एग्ज़ाम के टाइम में आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी, आपका दुख आपके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेगा। ये जो पढ़े रहेंगे, ये जो प्रैक्टिस किए रहेंगे रिवीजन के समय, ये बहुत कारगर होने वाला है। अंडरस्टैंड योर इमोशन, वैल्यू योर इमोशन, मैनेज इट प्रॉपरली। इसे सही तरीके से मैनेज करिए, अपने इमोशन का ध्यान रखिए। मन करे तो पढ़िए, मन नहीं करे फिर भी पढ़िए, गुस्सा है फिर भी पढ़िए, खुश हैं फिर भी पढ़िए। सर बर्थडे था मेरा, सर बर्थडे था मेरा, खुश थे, सभी दोस्त आए हुए थे, स्किप मार दिया। खुश हैं फिर भी पढ़िए, समय निकालिए। गुस्सा है, नाराज हैं, गुस्सा या नाराजगी, क्वेश्चंस बनाते हुए 5 क्वेश्चन बनाना है। गुस्सा है 10 क्वेश्चन बना लीजिए गुस्से में। नाराज हैं, पढ़ने से नाराज मत होइए। दुखी हैं, पढ़ाई से दुखी मत होइए, ठीक है। अंडरस्टैंड योर इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन, मैनेज योर इमोशन, टैकल योर इमोशन। डोंट वेट फॉर गुड मूड, डोंट वेट फॉर गुड मूड। अच्छे मूड का इंतजार मत करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, इमोशन को समझिए, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट 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 बहुत ज़रूरी है, वैल्यू करिए, क्योंकि आप खुश होंगे, बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी होगी। अगर आपको गाना सुनना पसंद है, अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए ये पूरे सेशन में 3 से 4 मूवीज़ मैक्सिमम आप देखें, उससे ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है और आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, इसका भी ध्यान रखना है। गाना सुनना अगर आपको पसंद है, गाना सुनते हुए अगर बेटर तरीके से आप अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या गाना सुनते हुए अगर आप अपने कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है, तो आप सुन सकते हैं गाना। हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, जो भी आपको पसंद है वो सुन सकते हैं। इंटरटेनमेंट जरूरी है, इंटरटेनमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली एक बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन इंटरटेनमेंट को कैसा वैल्यू करिए। इंटरटेनमेंट शुड ट्रीटेड लाइक सॉल्ट। इंटरटेनमेंट इज जस्ट लाइक सॉल्ट। आप सभी जानते हैं नमक की तरह होना चाहिए। नमक कैसा होता है, न ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम है, आप सिर्फ इंटरटेनमेंट करते रहेंगे, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ रील्स देख रहे हैं, सिर्फ टेंगे टेंगे और मोए मोए कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे सिर्फ टेंगे टेंगे और मोए मोए करने से आपका रिजल्ट तो नहीं बनने वाला है। ऑब्वियसली इतने होशियार, इतने समझदार, इतने जिम्मेवार तो आप हैं। तो इंटरटेनमेंट शुड लाइक सॉल्ट, इंटरटेनमेंट जस्ट लाइक सॉल्ट, ये नमक की तरह होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और ओवरऑल बेटर तरीके से चीज़ों को करिए, अपने रूटीन पे काम करिए, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए, अपने इमोशन को समझिए, इमोशन को मैनेज करिए, इंटरटेनमेंट को भी वैल्यू करिए, और यही बेहतर करते हुए आप बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे। मेरे से जो भी बन पाएगा मैं आपके लिए सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी जिम्मेवारियों का ख्याल रखिए। बहुत जल्द और लगातार हम लोग मिल रहे हैं इस सत्र में। मेरे से जितनी चीज़ें हो पाएंगी मैं करूँगा। और अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर वर्क ईजियर। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपका वो काम जो आपको मुश्किल लगता है वो बहुत ही आसानी से बताता चलूँ। काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप उनको भी देख सकते हैं, और इस सेशन के लिए बाकी वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का। पसंद करिए, वीडियो को लाइक के बटन दिए गए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर करिए। ख्याल रखिए अपना, अपनी इमोशन का, अपने हेल्थ का। थैंक यू एवरीवन, धन्यवादम।